दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, जिसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में 19,744 करोड़ रुपए दिए हैं इस सेक्टर को। और यही नहीं, 2030 तक सरकार इसमें कुल 8 लाख करोड़ रुपए निवेश करने के। अब जरा सोचिए, जिस सेक्टर में इतना कुछ हो रहा है, जहां सरकार इतना कुछ ध्यान दे रही है ताकि सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सके, तो ये तो कंफर्म है कि ये सेक्टर और इस सेक्टर में लिस्टेड कंपनियां भविष्य में उफान पर होंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं इस सेक्टर से 2 धमाकेदार कंपनियों के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो आपको भविष्य में बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हम लोग बात करते थे रिन्यूएबल एनर्जी की, लेकिन आज बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन की और देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और क्यों ज़रूरी है, क्यों सरकार इसमें इतना इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि तभी हमें पता चल पाएगा कि इससे हमें क्या लाभ हो सकता है और आपको क्यों इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने चाहिए। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह का साफ सुथरा एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से तैयार किया जाता है। इसे हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से पहले रिन्यूएबल एनर्जी बनता है, फिर इस रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन निकाला जाता है। आइए अब देखते हैं कि इस गैस का यूज़ कैसे होता है, क्योंकि जब इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका यूज़ भी होगा, और यूज़ कहाँ है, कैसे है, ये जानकर ही हम पता कर पाएंगे कि इसका कितना खपत हो सकता है। तो दोस्तों, इस गैस का प्रयोग कई तरह से होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में जो गाड़ियों में ईंधन होता है, उस ईंधन के जगह पर इसको यूज़ किया जा सकता है। एक बात और, जितने भी जगह डीजल का प्रयोग होता है, मतलब जो भी इंजन डीजल से चलते हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका प्रयोग ईवी गाड़ियों में भी हो सकता है। इसका दूसरा प्रयोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, केमिकल प्रोडक्शन में, रिफाइनरिंग में प्रोसेस में और कार्बन इमिशन को कम करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा कई चीज़ें हैं जहां हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसके प्रयोग के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, इस गैस के प्रयोग के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हम केवल उन बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, उस पॉइंट पर बात करेंगे जिससे हमें फ़ायदा है। तो दोस्तों, आज के समय में जो पावर जनरेट होता है वो ऐसे स्रोतों से जनरेट होता है जो कि लिमिट है तो वो भी प्राकृतिक, लेकिन एक लिमिट संख्या में है, या कहें कि प्राकृतिक रूप से उनको बनने में एक काफ़ी लंबा अरसा लगता है, कई सालों का अरसा लग जाता है। जैसे कोयला है, गैस है और ऐसे ही कई चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करके इनको बनाया जाता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट हैं, ये सामान, ये चीज़ें जो हैं, ये प्राकृतिक रूप से बनने में काफ़ी समय लेती हैं और जल्दी से ही खत्म हो। और दूसरी चीज़ इनके साथ है कि ये प्रदूषण बहुत करती हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। वहीं पर अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, जिसके स्रोत खत्म होने वाले नहीं हैं। ना हवा बंद होने वाली है, ना प्रकाश बंद होने वाला, ना पानी खत्म होने वाला है। तो ये ऐसे स्रोतों से बनती है जिससे जो स्रोत कभी खत्म नहीं होते। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इनसे प्रदूषण भी नहीं होता। और सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी फ्रेंड्स, एक टारगेट रखा हुआ है कि 2070 तक भारत को 0% कार्बन इमिशन देश बनाना है। मतलब 2070 तक भारत पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज के यूज़ करने का प्लान लेकर आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन और इसके फ़ायदे को समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं उन 2 कंपनियों के बारे में जो कि आने वाले समय में इस सेक्टर में अपना अच्छा मार्केट शेयर बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, बढ़ने वाला है श्योर, क्योंकि पूरी दुनिया रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ आगे बढ़ रही है। भारत में भी बहुत तेज़ी से इन सोर्सेज पर काम चल रहे हैं। तो दोस्तों, पहली कंपनी है L&T, लार्सन एंड टर्बो। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की हाथी है, क्योंकि इनका खुद का मार्केट कैप इनके सभी से कंपटीटर, मतलब इस सेक्टर में जितने भी इनके कंपटीटर हैं, उन सारे कंपटीटर कंपनियों के मार्केट कैप से 5 गुना ज़्यादा है। अब सवाल आता है कि L&T ही क्यों? क्योंकि L&T तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो दोस्तों, हम आते हैं उस जगह बात करते हैं जहां से केवल कंपनियां सोचती हैं और हम आप नहीं सोचते, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो आज से 10 साल पहले ही आज के लिए क्या सही है वो ये समझ करके कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो L&T ने क्या कुछ किया, आइए इसको देखते हैं फ्रेंड्स, L&T ने 2022 में 100 बिलियन का इन्वेस्ट किया है ग्रीन हाइड्रोज सेगमेंट के में। साथ ही L&T ने नॉर्वे वेस्ट कंपनी के साथ
साइन किया है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए। साथ ही आईओसी और अन्य कंपनियों से भी करार किया है जिससे एल&टी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। वो प्रोडक्ट्स जैसे हाइड्रोजन गैस को डायरेक्ट रूप में बेच सके या उनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले मशीन्स को, पार्ट्स को भी ये बेच सकें। तो ये थी फ्रेंड्स एल&टी इस सेक्टर की पहली कंपनी। आप इसको देख सकते हैं, नज़र बना के रख सकते हैं और समय पर इसमें इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स अपनी दूसरी कंपनी के बारे में कि दूसरी कंपनी कौन सी है। तो फ्रेंड्स इस सेक्टर की दूसरी कंपनी है रिलायंस। जिस तरह से इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचाया है उसी तरह से ये हाइड्रोजन सेक्टर में भी करना चाहते हैं। इन्होंने 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है इस सेक्टर में। साथ ही इनका प्लान 5 से 10 सालों में इस सेक्टर में 5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का है। इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का प्लांट बनाएगी। साथ ही ये अपने रिफाइनिंग में जो इस समय इनके यहाँ ग्रे हाइड्रोजन का प्रयोग होता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करने का प्लान भी चल रहा है। अब ये ग्रे हाइड्रोजन क्या होगा ये आपके दिमाग में आया होगा। तो फ्रेंड्स यही तो है कहानी। ग्रे हाइड्रोजन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, मतलब कोयला, गैस इत्यादि से। तो इस ग्रे हाइड्रोजन को हटा करके कंपनी अब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने का, रिप्लेस करने का प्रोग्राम बना रही है। फ्रेंड्स रिलायंस का टारगेट है कि ये 2030 तक नॉन कार्बन इमिशन कंपनी बनेंगे। रिलायंस ने डेनमार्क की स्टीडल्स के साथ हाथ मिलाया है भारत में प्लांट बैठाने के लिए, इस सेक्टर में आगे कार्य करने के लिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी क्योंकि आपको इसमें एक बहुत अच्छी जानकारी दी गई। साथ में 2 ऐसे स्टॉक्स भी दिए गए जो आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा पैसा दे सकते। अच्छा फ्रेंड्स एक बात, अभी आपको हर वीडियो में मैं हूँ चाहे कोई भी यूट्यूबर हो एक बात कहता होगा कि ये 10 गुना देगा, 20 गुना देगा, 5 गुना देगा, लेकिन कब देगा, कब देगा इसको किसी ने सोचा है? सब बताते हैं, आई थिंक सारे यूट्यूबर्स बताते हैं वो कब देगा, लेकिन इन्वेस्टर्स नहीं सोचते हैं। ये आपको 5 गुना 10 गुना जब भी मिलना होगा इसके लिए आपको 2 साल 5 साल 4 साल का एक लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलना होगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट से कुछ कमा के जाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अच्छे शेयर्स को रखना होगा और उन शेयर्स को होल्ड करना होगा। अगर आप में ये कैपेबिलिटी होगी तो ही आप आगे रह पाओगे मार्केट में, वरना पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट में चल पाओ। चलो ठीक है फ्रेंड्स, इस पे कभी मैं फिर से एक आध वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी हिम्मत मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।